हो गया डूम्सडे का लीक हो गया और इस बार टॉबी मैगवायर का लीक हो गया। मतलब टॉबी मैगवायर का जो प्लॉट है वो लीक हो गया। और भाई साहब इसके साथ कई फंको पॉप डिटेल्स जो डूम्सडे के हैं वो आए हैं। तो भाई मैं भी इसके पे बात करूंगा कि क्या है ये चीज़। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, मेरे सारे इंडियन वॉचर्स सब्सक्राइबर्स को। और भाई साहब जो फॉरेन वॉचर्स है, आओ सबको मैं वेलकम करता हूं अपने वीडियोस में, क्योंकि भाई हमारे पास आ चुका है बहुत बड़ा लीक। हमें डूम्सडे का ओपनिंग सीन पता लग चुका है। जी हाँ, ये लीक हो चुका है और ऐसे वैसे किसी सोर्स से नहीं। ये है जॉन कैंपिया जो इनसाइडर रिपोर्टर हैं। भाई साहब ये बहुत सारे इन्होंने ऐसे रिपोर्ट्स दिए हैं मार्वल के जो मतलब अब तक सच हुए हैं। मतलब एक तरीके से ये लीक्स ही बताते हैं। और भाई साहब इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन रिवील हो गया है। और इसमें हमें कौन दिखने वाला है? इसमें हमें दिखने वाला है अपना फेवरेट स्पाइडरमैन टॉबी मैगवायर का। और भाई साहब उसके साथ हमें लड़ते हुए दिखेंगे ओजी एक्स मैन। ओ भाई साहब ये चीज़ सुन के ही कितना ज़्यादा गूज बम्स आ रहा है मैं बता नहीं सकता। और यही सुन के और कि भाई साहब ये डूम्सडे की स्टार्ट होगी इस चीज़ से भाई साहब। लेकिन भाई साहब ये जितना ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है उससे ज़्यादा तो भाई ये कंफ्यूजिंग भी लगता है कि भाई क्यों एक्स मैन और हमारे टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक दूसरे से लड़ेंगे। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्समैन का जो यूनिवर्स है और जो टॉबी मैगवायर का यूनिवर्स है वो इनकर्जन होगा एक दूसरे से। और भाई साहब इसी बीच में भाई साहब जो एक्समैन के यूनिवर्स के जो हीरोज ऑब्वियसली एक्समैन वो आएंगे टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके। क्योंकि भाई साहब सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ है कि अगर दो यूनिवर्सेस कोलाइड करते हैं तो एक यूनिवर्स को ख़त्म कर दें तो दूसरा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब एक्समैन ये टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स के साथ शायद करेंगे। और भाई साहब ये थोड़ा सा एक्समैन को एक नेगेटिव लाइट में दिखाता है। और भाई साहब हमारा बेचारा टॉबी मैगवायर अकेला कैसे इन सारे एक्समैन से लड़ेगा, ये चीज़ तो बहुत देखना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब यहीं पे क्या चाहता है कि वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ होंगे डॉक ऑक। जी हाँ भाई, डॉक्टर ऑक्टोपस। और अब यहाँ पे कंफ्यूजन की पोटली खुलना शुरू होती है, क्योंकि भाई साहब डॉक ऑक तो मर गए थे स्पाइडरमैन 2 में और अब आप बोलेंगे नो वे होम में तो वो वापस आके जिंदा हो गए थे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि नो वे होम वाली जो डॉक ऑक का वर्जन था वो जब पास में गया था तो उसने एक ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन क्रिएट की। और जो हम टॉबी मैगवायर देख रहे हैं वो नो वे होम में जो था उसके यूनिवर्स में डॉक ऑक मर चुका था। तो अब यहाँ पे जो पहली पॉसिबिलिटी है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये डॉक ऑक उसी यूनिवर्स का है जहाँ पे भाई साहब ये नो वे होम के एंड में चला गया था और यहाँ पे वो शायद किसी तरीके से बच गया हो। क्योंकि हमें पता है जहाँ से भी वो टेलीपोर्ट हुआ था वो स्पाइडरमैन 2 का लास्ट सीन था जहाँ पे वो उसका फ्यूजन रिएक्टर एकदम अनस्टेबल हो गया था और उसको पानी में डुबा के ही उसको ठीक करना पड़ता। लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो कंट्रोल डॉकऑक वहाँ पे पहुँचा तो हो सकता है उसने कोई जुगाड़ लगाया हो। और ये जो स्पाइडरमैन डॉकऑक के बारे में हम सुन रहे हैं डूम्सडे के स्टार्टिंग में, ये हो सकता है नो वे होम वाला ओरिजिनल टाइमलाइन वाला टॉबी मैगवायर ना हो, बल्कि ये ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन का टॉबी मैगवायर हो। और हो सकता है इसीलिए मार्वल इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि भाई साहब इस टॉबी मैगवायर को उठा लें और भाई साहब इसी को पूरे डूम्सडे में दिखाया जाए। क्योंकि अगर ओरिजिनल टॉबी मैगवायर के साथ थोड़ा बहुत भी छेड़छाड़ होता है और कुछ गलत हो जाता है तो भाई साहब आपको पता है फैंस कितना आउटरेजियस बिहेव करेंगे इस चीज़ को लेके। लेकिन भाई साहब अब एक्समैन ऐसा क्यों कर रहे हैं? और भाई साहब ये भी पता लगता है कि भाई इस पूरे वॉर में जो एक्समैन और टॉबी मैगवायर के बीच में होगा इसमें टॉबी मैगवायर हार जाएगा। ऑब्वियसली भाई वो ओवर पावर्ड हो जाएगा। एक्समैन इतने सारे वो कैसे अकेले, वो भी डॉक्टर ऑक्टोपस के लड़ेगा जो कि भाई साहब जिसमें कोई सुपर पावर भी नहीं है डॉक्टर ऑक्टोपस के पास। उसके पास मैकेनिकल आर्म्स है, उसमें से भी ग्रीन गॉब्लिन ने उसका एक आर्म तोड़ दिया था नो वे होम में, अगर आपको याद हो तो भाई देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद और ये जो ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स है मेरे ख्याल से टॉबी मैगवायर का ये खत्म हो जाएगा और उसके साथ टॉबी मैगवायर नहीं खत्म होगा। जी हाँ, ये वर्जन टॉबी मैगवायर का बच जाएगा। इसको कौन बचाएगा? लोकी। हाँ, और लोकी इसको बचा के अपने मल्टीवर्सल एवेंजर्स टीम में शामिल कर लेगा। इसकी रिपोर्ट हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे थे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कैसे पूरे मूवी में फिट होता है। और भाई साहब अगर ये ओपनिंग होती है तो भाई ये मैं बोल रहा हूँ भाई साहब थिएटर में एकदम
धमाका मचने वाला है एकदम स्टार्टिंग से। और भाई मूवी की स्टार्ट ही ऐसी होगी तो भाई साहब पूरा मूवी इतना एंगेजिंग होने वाला है। और मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि ये मूवी 3 घंटे 40 मिनट जितना लंबा होने वाला है। भाई साहब अगर ये चीज़ होती है तो भाई जश्न ही जश्न, भाई मज़ा आ गया भाई, हर जगह भाई साहब त्यौहार का मौसम हो जाएगा भाई। खैर, तो ये था ओवरऑल ये टॉबी मैगवायर लीक। तो दूसरा लीक हमारा आता है भाई साहब डूम्सडे के फंको पॉप टॉयज का लीक। अगर आपको फंको पॉप नहीं पता तो फंको पॉप एक तरीके के टॉय ब्रांड का नाम है। फंको पॉप कुछ तरीके से इस तरीके के होते हैं, बॉबल हेड जैसा, एग्जैक्टली ये तो नहीं लेकिन हाँ ऐसे छोटे छोटे टॉयज होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी मूवी आती है चाहे मार्वल डीसी या कोई भी यूनिवर्स की, तो उसके फंको पॉप्स के डिज़ाइन वो पहले ही मतलब वो मार्वल वाले या कोई भी स्टूडियो वाले भेज देते हैं फंको पॉप्स वालों को, ताकि वो पहले से बना पाए, ताकि मूवी के साथ साथ ये चीज़ वो लॉन्च कर सके मार्केट में। और भाई साहब इस चीज़ का कई बार लीक आ जाता है, और भाई साहब इस बार आया डूम्सडे का लीक, और इसमें हम लोग कई नए सूट्स देख सकते हैं कई सुपर हीरोज़ के। तो शुरू करें सबसे पहले तो भाई हमने स्टीव रॉजर्स के लुक के साथ। भाई साहब इनका भाई लुक जो हमने डूम्सडे का जो टीज़र 1 आया था जो देखा था वैसा बिल्कुल नहीं है। इनका बियर्ड ग्रो हो चुका है जैसा ये इन्फिनिटी वॉर में इनका लुक था। और भाई साहब इनके हाथ में है म्योलनियर। तो भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भाई साहब एंड गेम के टाइम पे इन्होंने म्योलनियर को तो भाई पास में रिटर्न कर दिया था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई पास में गए हों बिना किया आ गए हों। तो भाई यहाँ पे मेरी एक थ्योरी आती है भाई साहब, यहीं से थोड़ा सा मतलब जो डूम्सडे का प्लॉट है वो और क्लियर होता है कि भाई स्टीव रॉजर्स से कैसे कनेक्टेड है। तो हो सकता है पास में तो ये गए हों सारे स्टोन्स को रिटर्न करने, लेकिन जब ये थॉर वाली टाइमलाइन में गए हों तो वो टाइमलाइन को TVA वालों ने प्रून कर दिया हो, और वहाँ पे ये हो सकता है या तो रियलिटी स्टोन और भाई साहब वो हैमर रिटर्न नहीं कर पाया। और तभी वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे कि भाई जेन फॉस्टर के अंदर इन्होंने ईथर डाला है तो डाला कैसे, क्योंकि भाई वो यूनिवर्स ही नहीं था। तो भाई साहब नौबत नहीं आई, बट इससे आता है इनकर्शन, क्योंकि भाई साहब अब ये हो गया है कि भाई उन्होंने एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन को रिटर्न नहीं किया, इस वजह से वो यूनिवर्स तो एंड हुआ ही, और इसके साथ साथ अब इनकर्जन्स भी शुरू हो गए हैं। और भाई साहब इनका लुक देखिए तो ये पूरे नोमैड लुक में है, जो कि ये इन्फिनिटी वॉर में भी थे। तो भाई साहब यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉपर एक नोमैड लुक में होने वाला है, क्योंकि इनका मेरे ख्याल से कोई कॉस्ट्यूम नहीं है इसमें, ये प्रॉपर एक मतलब सिविलियन आउटफिट में। हमने इनका कॉस्ट्यूम तो देखा था उस टीज़र ट्रेलर में जो डूम्सडे का आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो पहना नहीं था। खैर इनके पास म्योलनियर है, तो मतलब अब ये पूरे मूवी में कैप्टन अमेरिका नहीं बनेंगे, ये नोमैड बन के ही घूमेंगे। और भाई साहब ऑब्वियसली इनके टीजर में भी लिखा था कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न नॉट कैप्टन अमेरिका, तो देखेंगे। स्टीव रॉजर्स के साइड में देखें तो हमें डूम का फर्स्ट लुक दिखता है, और भाई साहब जो डिज्नी का एक इवेंट हुआ था उस पर जो उसका लुक आया था एकदम वैसा ही दिख रहा है, कुछ इसमें अलग नहीं है। हाँ मगर कॉमिक एक्यूरेट काफ़ी है डॉक्टर डूम का लुक, तो उसको देख के तो भाई साहब एकदम क्लासिक डॉक्टर डूम वाली वाइब आ रही है, और RDJ इसको अच्छा ही प्ले करेंगे। डॉक्टर डूम के साइड में है हमारे कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन, और इनका सूट भी मतलब जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला है वही सेम रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है। कैप्टन अमेरिका के साइड में है गॉड लोकी, और भाई साहब यहाँ पे कंफर्म भी हो जाता है कि ये इसको गॉड लोकी कह के बुलाएंगे, तो मतलब अब ये लोकी का फाइनल फॉर्म है, और इसको हम उसी आउटफिट में देख सकते हैं जिसमें मतलब वो लोकी सीज़न 2 के एंड में उस थ्रोन पे बैठा था। और हमें पता ही है कि मतलब इस मूवी में वो उस थ्रोन पे कुछ टाइम तक बैठे रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि डूम आके उससे उसकी कुर्सी छीनने वाला है। और लोकी के ठीक साइड में हम देख सकते हैं थॉर को, और थॉर का हमने लुक देख ही रखा है, जो टीजर ट्रेलर आया था डूम्सडे का सेकंड वाला, उसमें उसके शॉर्ट हेयर है। उसके नीचे आते हैं एक्समैन के लुक, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं मैग्नीटो का लुक, और भाई साहब मैग्नीटो अपने वही बियर्ड और लंबे बाल जो हमने डूम्सडे के टीजर 3 में एक्समैन वाला टीजर में देखा था उसमें, लेकिन इसमें उसका कॉस्ट्यूम भी दिख रहा है पूरा वो पर्पल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। इसमें उसकी हेलमेट ज़रूर नहीं दिख रही है, पता नहीं वो हेलमेट पहनेगा या नहीं इसमें, बट मेरे ख्याल से पहना तो चाहिए, क्योंकि पूरा कॉमिक एक्यूरेट ही रहे तो भाई साहब ऑब्वियसली इनको करना ही चाहिए ये चीज़। और भाई साहब इनका वो केप देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नीटो के साइड में हम देख सकते हैं मिस्टीक को, और मिस्टीक का वही वाइट ड्रेस दिख रहा है हमें। और हमें कुछ टाइम पहले एक लीक भी आई थी डूम्सडे की, जिसमें हम रेबेका रोमेन को देख सकते हैं कि इसी मिस्टीक वाले कॉस्ट्यूम में थी, और मुझे अब लग रहा है वो सारे लीक्स AI नहीं थे भाई, वो सही थे। मिस्टीक के साइड में हम देख सकते हैं बाइनरी को, जो कि भाई साहब मोनिका रैम्बो अगर आपको पता हो मार्वल्स से, उसकी मदर होती है हमारे 616 यूनिवर्स में, लेकिन भाई साहब 828 यूनिवर्स जो एक्समैन का यूनिवर्स है उसके अंदर वो बाइनरी होती है, और एक्समैन की एक मेंबर होती है, वहीं पे पहुंच जाती है मोनिका रैम्बो द मार्वल्स के एंड में। और भाई साहब उनका सेम कॉस्ट्यूम है, तो ये भी इस मूवी में होगी। मोनिका रैम्बो के साइड में फिर इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं फैंटास्टिक फोर्स के 2 मेंबर्स को, पहले मिस्टर फैंटास्टिक और सुजन स्टॉर्म। ये देख के थोड़ा सा तो मतलब कन्फर्मेशन हो जाता है कि बहुत सारे लीक्स आए थे, इसमें हम लोग देख सकते थे कास्ट मेंबर्स के कॉस्ट्यूम को, और यहाँ पे हम देख सकते थे फैंटास्टिक फोर ने किसी
टाइप का जैकेट शॉर्ट पहना हुआ है। तो भाई ये चीज़ क्या पता सही ही थी, क्योंकि भाई इस फंको पॉप में भी उन्होंने अपने उसी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स वाले कॉस्ट्यूम के ऊपर एक जैकेट सा पहना हुआ है, पफर जैकेट टाइप का। और दो मुझे ये कॉस्ट्यूम पर्सनली बहुत ही बकवास लगा, मुझे एकदम मतलब एक बहुत ही बचकान टाइप का कॉस्ट्यूम लग रहा है। खैर क्या पता इनका कोई और कॉस्ट्यूम हो इस मूवी में। और फैंटास्टिक फोर का सिर्फ यही मेंबर नहीं है, हम नीचे देख सकते हैं बेन ग्रिम और ह्यूमन टॉर्च को। और ह्यूमन टॉर्च ने भी एक जैकेट पहन रखी है, जो कि पता नहीं क्यों पहन रखा है इन्होंने, बहुत घटिया लग रहा है। और बेन ग्रिम नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप वाली कॉस्ट्यूम में। दो बेन ग्रिम को मैं चाहता था कि भाई साहब जो ओरिजिनल बेन ग्रिम जैसा दिखता था कॉमिक में, भाई साहब बिना लाइक मतलब शर्ट के, भाई साहब वो पूरा उसका लाइक बॉडी ऐसी दिखती थी, वैसा कुछ हो। लेकिन खैर इन्होंने ही दिया तो क्या ही कर सकते हैं। फिर बेन ग्रिम के साइड में हम देख सकते हैं येलेना बेलोवा को, जो कि अपने न्यू एवेंजर्स वाले आउटफिट में है, जिसको हमने थंडरबोल्ट्स के एंड में देखा था। उसके साइड में हम देख सकते हैं बकी बार्न्स को, जो भी खुद न्यू एवेंजर्स वाले अपने विंटर सोल्जर वाले कॉस्ट्यूम में है। उसके साइड में हम देख सकते हैं किंग अम्बाकू को, जो कि भाई साहब ने देखा था डूम्सडे के टीजर 4 में, और भाई साहब वो वकांडा का राजा बन चुका है, हमें पता ही है, तो उसका भी लुक सेम ही है। तो खैर ये सारे लीक्स जो अभी आए हैं फंको पॉप्स वाली, इसमें थोड़ा 50-50 है कि ये सही है नहीं है। लेकिन भाई साहब अब हर लीक में एक ही टाइप का डिज़ाइन आ रहा है, और फंको पॉप्स नहीं बोला कि ये भाई हमारे डिज़ाइन नहीं है, हम ऐसे टॉयज़ नहीं ला रहे, तो भाई ऑब्वियसली मना करेंगी, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, NDA साइन करते हैं ये लोग जब तक मूवी नहीं आती। तो खैर मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये सच्चे लीक्स हैं। और अभी भाई साहब डूम्सडे के बहुत कंटेंट आ रहे हैं, बट सरप्राइजिंगली स्पाइडरमैन नो वे होम जो डूम्सडे के पहले आने वाला है, उसका कोई भी अभी तक कंटेंट नहीं आया, जबकि वो एक लीक टीजर अभी आ गया था। मुझे लगा था उसके बाद तो वो ऑफिशियल टीजर कर ही देंगे, मतलब रिलीज, लेकिन भाई साहब उन्होंने वो तो रिलीज़ नहीं किया। भाई साहब पता नहीं क्या ही चल रहा है, कब आएगा वो टीजर। अभी मैं ब्राज़ील कॉमिक कॉन होने वाला है, तो उसमें मैंने सुना है डूम्सडे का फुल लेंथ एक ट्रेलर आने वाला है, बट उसमें भी डॉक्टर डूम को नहीं दिखाएंगे। खैर लेकिन बस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का तो टीजर ले आओ भाई, वो पहले आने वाली है। खैर आपको कैसा लगा ये टॉबी मैगवायर वाला धमाकेदार न्यूज़ सुन के, और ये फंको पॉप्स का लीक देख के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप कितना एक्साइटेड है भाई साहब टॉबी मैगवायर को देखने के लिए डूम्सडे में, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।